प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2016 की तुलना में अभी 34% प्रदूषण स्तर में कमी। सर्दियों में प्रदूषण स्तर को लेकर बोले हैं गोपाल राय। कहा सरकार विंटर एक्शन प्लान पर करेगी काम, मिलकर चले और प्रदूषण से लड़े थीम पर करेंगे काम। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का हुआ आगाज। ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। सीएम योगी भी रहे मौजूद। मेक इन इंडिया पर पीएम मोदी ने कहा अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ा निर्यात, अर्थव्यवस्था हुई है मजबूत। जम्मू कश्मीर चुनाव पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का बयान। कहा आवाम में चुनाव को लेकर उत्साह, पहले जहां वोटिंग नहीं होती थी वहां भी पड़ रहे हैं वोट। जम्मू कश्मीर चुनाव पर राजीव कुमार ने कहा लोग अपना भविष्य को लिख रहे हैं, लोग जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 6 जिलों की 26 सीटों पर हो रहा मतदान। उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना और तारिक हमीद समेत 239 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने किया मतदान। 2 सीट से लड़ रहे हैं उमर चुनाव। श्रीनगर में मतदान के बाद बोले उमर अब्दुल्ला। कहा कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ता चुनाव। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर की वोटिंग पर पीएम मोदी ने की है वोट देने की अपील। कहा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों का अभिनंदन। जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर राहुल गांधी ने कहा खुशहाली और बरकत के लिए वोट करें, भाजपा ने आपका अपमान और संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर ने कहा 10 साल से चुनाव का इंतजार, बीजेपी ने लोगों को अपमानित किया है। गांधरबल और बड़गाम विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं उमर अब्दुल्ला। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डाला वोट। नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार हैं रविंद्र रैना। दूसरे चरण में 26 लाख वोटर्स करेंगे वोट। वोटिंग से पहले ठाकुर द्वार मंदिर पहुंचे रविंद्र रैना। शीश नवाकर लिया भगवान का आशीर्वाद। रविंद्र रैना ने कहा सीएम कोई भी हो सकता है, हम नेशन फर्स्ट की भावना के साथ करते हैं काम। पीएम मोदी के प्रयासों से घाटी में खुशी और शांति का माहौल। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रियासी, राजौरी और पुंछ में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर। राजौरी में चेकिंग अभियान जारी। आने जाने वालों पर पैनी नजर। जगह जगह गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। विदेशी डेलीगेट्स ने जम्मू कश्मीर में मतदान प्रक्रिया का लिया है जायजा। भारत सरकार ने विदेशी राजनयिकों को किया था आमंत्रित। अमेरिका, रूस समेत 16 देशों के 20 डिप्लोमेट्स चुनाव देखने के लिए घाटी के दौरे पर। MUDA स्कैम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया है। घोटाले में सीएम के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। MUDA घोटाले में याचिका खारिज होने के बाद बोले हैं सीएम सिद्धारमैया, बीजेपी और जेडीएस की साजिश से डरेंगे नहीं, राज्यपाल के कार्यकाल से भी नहीं डरेंगे, मुझे हाईकमान और पार्टी नेताओं का समर्थन। इस्तीफे को लेकर सिद्धारमैया ने बीजेपी को घेरा। कहा HD कुमारस्वामी भी जमानत पर, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? जांच के चरण में इस्तीफे की बात गलत। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। आरएसएस प्रमुख से पूछे 5 सवाल। 75 साल के बाद रिटायर का कानून पीएम मोदी पर लागू क्यों नहीं? बीजेपी को सही रास्ते पर लाना आरएसएस की जिम्मेदारी। कंगना रनौत के कृषि कानून वापस लाओ वाली टिप्पणी से बीजेपी का किनारा। कहा यह व्यक्तिगत बयान है। 3 कृषि कानूनों पर पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। कंगना रनौत ने कृषि कानून पर वापस लिया बयान। कहा किसी को डिसअपॉइंट किया है तो माफी मांगती हूं। कंगना ने बयान को व्यक्तिगत बयान बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने की कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक। सभी विभागों के प्रमुख भी रहे मौजूद। बैठक पर सीएम आतिशी का बयान। कहा दिल्ली के लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही, लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मिलकर करेंगे काम। केजरीवाल जी के विजन को करेंगे पूरा। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। कहा वक्फ बोर्ड में संशोधन मुस्लिम समुदाय के लिए हितकारी है। कुछ मुस्लिम लोग अपने निजी हित के लिए कर रहे हैं इसका विरोध।
अमित शाह ने अमेरिका के 3 दिवसीय सफल दौरे पर पीएम मोदी को दी बधाई। लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत का कद बढ़ा। हर देश मानवता के उत्थान में भागीदार के रूप में भारत की बात स्वीकार करता है। पीएम मोदी के दौरे पर जेपी नड्डा का बयान। कहा, अमेरिका यात्रा काफी सफल रही है, प्रभावी और सार्थक रहे। हमारे देश के लोगों को बहुत लाभ पहुंचा। जेपी नड्डा का बयान। कहा, बाइडेन ने अपने आवास पर हमारे प्रधानमंत्री की मेजबानी की है, यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। जेपी नड्डा ने कहा, क्वाड मीटिंग में बहुत ऐतिहासिक खुशी का क्षण रखा है। कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं, विश्व शांति पर उनके प्रयासों को दर्शाती है। जेपी नड्डा ने क्वाड मीटिंग पर ऐतिहासिक खुशी को लेकर के अपनी तरफ से कई बातें कही हैं। इस बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि विश्व शांति पर उनके प्रयासों को दर्शाया जा रहा है और पीएम मोदी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं। जेपी नड्डा की तरफ से बड़ी बातें क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर कही गई हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सीएम योगी का बयान। कहा, विदेश नीति के दृष्टिकोण से बेहद सफल, वैश्विक मंच पर ब्रांड भारत को और विश्वसनीय बनाने वाला भी सिद्ध हुआ है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, एक तरफ भारत को वैश्विक ताकत के रूप में किया जा रहा है स्थापित, दूसरी तरफ विपक्ष की नकारात्मक राजनीति जारी। सीएम योगी ने कहा, पिछले एक दशक में विश्व पटल पर उभरे वैश्विक नेता पीएम मोदी, ब्रांड भारत को विश्वसनीय पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी के पहल का अभिनंदन। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धार्मिक पोस्ट। लिखा, विदेश नीति के अंतर्गत धरोहर कूटनीति एक महत्वपूर्ण पहलू रखा गया। भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी भी सुनिश्चित की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया पोस्ट। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीफ की है। लिखा, भारत की प्रगति की यात्रा को करेगा मजबूत। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर उन्होंने तारीफ की है। लिखा, भारत की प्रगति की यात्रा को और मजबूत किया जाएगा। भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लगातार इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से अमेरिकी यात्रा को लेकर ये बात यहाँ पे कही गई है। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है, भारत लगातार प्रगति कर रहा है, आगे प्रगति करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत एक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, पंडित जी के विजन को पीएम मोदी कर रहे हैं पूरा, भाजपा कर रही है देश का विकास। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू स्वच्छता ही सेवा अभियान में हुए शामिल। अपने मंत्रालय परिसर में की सफाई करके इन्होंने पौधारोपण किया है। कहा, घर में हो या ऑफिस में स्वच्छता बेहद जरूरी। वायुसेना दिवस से पहले भारतीय वायुसेना ने वीडियो किया जारी। परेड और फ्लाई पास्ट से पहले किया है वीडियो जारी। इस साल चेन्नई में होगा परेड। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान से पहले फ्लाइट से निकलने लगा धुआं। दुबई जाने वाली विमान में धुआं निकलने से मचा हड़कंप। कोटा में चलती ट्रेन के एसी कोच में सांप घुसने से मचा हड़कंप। सांप को देखकर यात्रियों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को निकाला गया बाहर। असम के गोलपाड़ा में बेदखली अभियान जारी है। अवैध मजार पर की गई कार्रवाई। बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार। सड़क किनारे फिर घूमता दिखाई दिया तेंदुआ। अब तक तेंदुए ने कई जानवरों को बनाया अपना शिकार। और नाव में ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हुआ सिपाही। गेमिंग में हारे करीब 15 लाख रुपए। सिपाही ने एसपी से लगाई है मदद की गुहार। बदलापुर एनकाउंटर पर सिपाही घमासान। सियासी घमासान हो रहा है। मुंबई में लगे हैं देवेंद्र फडणवीस के बैनर। पोस्टर में लिखा बदलापुरा। बदलापुर कांड में अक्षय शिंदे के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका। पुलिस पर सबूत मिटाने के लगाए आरोप। सबूत मिटाने के लिए ही बेटे की हत्या की। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की टीम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने बुके देकर किया स्वागत। पूरी टीम को बधाई दी।
सड़क हादसों को लेकर सीएम योगी की हिदायत, लिखा सड़कों पर सीवर लाइन डालने के बाद ठीक ढंग से हो मरम्मत, टेबल टॉप ब्रेकर का किया जाए निर्माण। असम कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, 3 लाख से अधिक छात्रों को दी जाएगी साइकिल, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। करतार सिंह तंवर की विधानसभा सदस्यता रद्द, आप छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर कार्रवाई। उत्तराखंड के सीएम से मिले सांसद अनिल बनूरी, कई समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा, पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर दी जानकारी। राहुल गांधी ने हरियाणा के पीड़ित युवाओं से की मुलाकात, रोजगार की तलाश में डंकी के रास्ते गए थे विदेश, कहा रोजगार की कमी के कारण बच्चों को परिवार से किया है दूर। राहुल गांधी ने सेबी पर उठाए सवाल, कहा F&O ट्रेंडिंग में छोटे निवेशकों को हो रहा नुकसान, सेबी को इस मामले में उन बड़े खिलाड़ियों का नाम सामने लाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी को चश्मा लगाने की जरूरत, पूरे देश की जनता को दिखता है कि पीएम मोदी का 56 इंच का सीना। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले सीएम मोहन यादव, राजभवन पहुंचकर की गई शिष्टाचार मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में हत्या के विरोध में कैंडल मार्च का आयोजन, यूपीएससी अभ्यर्थी दीपक कुमार मीणा की हत्या का विरोध। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और गोंडा में ईडी की कार्रवाई, 8 करोड़ 24 लाख की 21 अचल संपत्तियों की कुर्की की गई है, पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस, 18 आईएफएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर, कोको रोसो बने राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर। देहरादून में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, प्रदेशव्यापी छापेमार अभियान जारी, देसी घी और मक्खन के साथ ही मिठाई की दुकानों से लिए गए सैंपल। वाराणसी में धरना दे रहे ई रिक्शा चालकों को पुलिस ने खदेड़ा, बारकोड के हिसाब से ई रिक्शा चलाने का विरोध कर रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बंदरों का आतंक जारी है, कई लोगों पर हमला कर चुके हैं घायल, लोगों में दहशत का माहौल। झांसी में एक घर में घुसा जहरीला सांप, पिटबुल ने रस्सी तोड़कर किया हमला, देखते देखते उतारा मौत के घाट। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का विकराल रूप, गंगा तट पर बने 3 मकान नदी के तेज बहाव में बहे, भागलपुर में अब तक 10 घर गंगा में समा चुके हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में लकड़ी पर कपड़े के झूले को पग बनाया एम्बुलेंस, कपड़े के सहारे मरीज को ले जाने का वीडियो आया सामने, सड़क न होने के चलते गांव में नहीं पहुंचती है एम्बुलेंस। बहराइच में चरस के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार, महिला तस्कर से 1.5 करोड़ की चरस बरामद, पुलिस और एसएसपी को मिली है कामयाबी। जिला प्रशासन की बोर्ड लगी गाड़ी से मिली है शराब, कैमूर में दंपति समेत 3 गिरफ्तार, पुलिस ने 132 लीटर शराब की है जब्त। दिल्ली के करोल बाग में जूस विक्रेता आयुब खान की पिटाई, कथित रूप से जूस में रंगीन पानी मिलाने का आरोप है, मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा। दिल्ली के शकरपुर में मकान मालिक गिरफ्तार, यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के रूम में लगवाए गए थे स्पाई कैमरे, शिकायत के आधार पर हुई है कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नाले में बही स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी, 3 स्वास्थ्य कर्मचारी वाहन में थे मौजूद, एक महिला शिक्षक ने कूदकर बचाई जान, पुलिस ने किया रेस्क्यू। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हमें मिलकर काम करने की जरूरत। इजरायली हमलों के बाद लेबनान से घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं लोग, हजारों लोग घर छोड़कर सीरिया भागे, इजरायली हमलों से लेबनान में अब तक 558 लोग मारे गए। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा एशिया और दुनिया का भविष्य भारत और चीन के संबंधों पर टिका है, भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग के मुद्दों को हल करने की जरूरत। चेन्नई में पैरालंपिक एथलीटों से मिले हैं सीएम एम के स्टालिन, खिलाड़ियों को सीएम ने किया सम्मानित।
सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, पैरालंपिक के विजेता खिलाड़ियों को दिए जाएंगे 1-1 करोड़ रुपए। अभाव में कैसे प्रतिभा निकल कर आती है, इसका उदाहरण भी दिया। कानपुर टेस्ट में भारत कर सकता है बदलाव, 3 स्पिनर के साथ उतर सकता है भारत। सीरीज में भारतीय टीम के 1-0 की बढ़त। भारत बांग्लादेश के आखिरी टेस्ट में भारी बारिश की आशंका, 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा मैच। भारत ने सीरीज पर 1-0 की बनाई है बढ़त। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, शाहीन अफरीदी के साथ बाएं हाथ के स्पिनर नोमान की भी वापसी। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर वसीम अकरम का बयान, कहा दुनिया भर के युवाओं को सुनाई जाए भारतीय विकेटकीपर की वापसी की कहानी। हैरी ब्रूक और विल जैक्स के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, 46 रनों से इंग्लैंड ने हराया। 4 में लगातार 7 बार हारा था इंग्लैंड। मकाऊ ओपन 2024 बैडमिंटन में त्रिशा गोपीचंद की प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की। त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद ने पहले राउंड में दर्ज की जीत। पीवी सिंधु ने अनूप श्रीधर को अपना नया कोच किया है नियुक्त, सलाहकार कोच बने दक्षिण कोरिया ली यूनिल। उर्मिला मातोंडकर पति मोहसिन अख्तर मीर ले रहे हैं तलाक, 8 साल बाद शादी खत्म करने के लिए कोर्ट में अर्जी। रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर भी हुई है ऑस्कर 2025 की रेस में शामिल। वीर सावरकर को फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए सबमिट किया गया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने फिल्म लापता लेडीज की टीम को दी बधाई, लिखा मध्य प्रदेश साहित्य, कला और फिल्म की उर्वरा भूमि है।